घर को कवचित करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने घर को कवचित ही नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कोई कुछ भी कर सकता है। और यही वजह है कि हमेशा घर में बीमार सा पड़े रहना, सुस्त सा बने रहना, किसी काम में मन ना लगता, जबकि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर रह जाते हैं पीछे ही। क्यों? आखिर क्या है इसकी वजह? वजह केवल एक है कि आपने अपने ही घर को अभी तक कवचित ही नहीं किया है। इसीलिए तो घर के सब मेंबर्स को नजर लगती रहती है, हाय लगती रहती है उनकी, जो आपसे जलते हैं। इसीलिए कामयाबी जीवन में आ नहीं पाती। पर अगर आपने अपने घर को कवचित कर लिया तो आप चैन की नींद सो सकते हैं, लाखों शत्रु को अपने घर से दूर रख सकते हैं, बुरी बलाओं से दूर रख सकते हैं। इसलिए आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर को किस प्रकार कवचित किया जाता है और बड़ी आसानी से छोटी छोटी चीजों के ही माध्यम से घर को कवचित किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल शत्रु का स्वभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे को देखकर इतना ज्यादा जलते हैं कि एक दूसरे पर तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया एवं टोने टोटके आदि वगैरह कर देते हैं। और सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इन टोने टोटकों को करने के लिए कुछ भी विशेष चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। आमतौर पर गृहस्थी वाले लोग ही इन चीजों को कर भी देते हैं और एक दूसरे को परेशान कर देते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो इससे व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार ठप जैसा हो जाता है। कर्ज की जो समस्याएं होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे घर में कोई योग्य कन्या हो शादी के लिए तो उसकी शादी में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज घर पर अगर कर दी जाती है तो घर की सारी चीज और सभी काम एक के बाद एक बिगड़ना लग जाती है। यही कारण है कि आजकल बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं, क्योंकि अपनी ही जान पहचान में लोग इस प्रकार की तंत्र क्रिया या टोने टोटके आदि कर देते हैं और शत्रु जैसे स्वभाव बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार घर को कवचित किया जा सकता है कुछ चीजों की सहायता से और पाशुपतास्त्र साधना के एक दुर्लभ और शक्तिशाली प्रयोग से, जिससे घर पर एक कवच सा बन जाता है और बाहर से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज तो ये है कि इस चीज को आप ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीज करवाई कैसे जाती है और कैसे घर पर हो भी जाती है। क्योंकि जैसा कि पिछले काफी वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि हर एक इंसान का अपना ही एक ऊर्जा का मंडल होता है, 7 चक्र उसमें होते हैं और यही 7 चक्र ऊर्जा का मंडल भी बनाते हैं। ये ऊर्जा के मंडल बहुत शक्तिशाली होते हैं, बल्कि अगर आप खास यंत्र की सहायता से किसी भी इंसान को देखेंगे तो उन सभी का एक ऊर्जा मंडल क्षेत्र होता है। बल्कि यह तक कि जितनी भी जीव वस्तुएं हैं उन सभी का एक ऊर्जा मंडल होता है और पशु इस ऊर्जा के मंडल को अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। पेड़ों का और पौधों का अपना ही एक खास ऊर्जा मंडल होता है और तंत्र क्रियाओं में इसी ऊर्जा के क्षेत्र को प्रभावित किया जाता है। जैसे कि आपका जो घर है उसका ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है और शत्रु टोने टोटके से इसी ऊर्जा के क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिससे घर का ऊर्जा का क्षेत्र बिल्कुल बिगड़ जाता है और इसी को कहा जाता है घर का बंधन। घर का बंधन अगर हो जाए तो उस घर में कभी कोई आदमी खुश नहीं रहता है। हमेशा उसके मन में ये ख्याल आता है कि जैसे घर छोड़कर भाग जाऊं, और घर में घुसते ही उसे परेशानी होने लगती है। लड़ाई झगड़ा और गृह क्लेश इसी का परिणाम होते हैं। और इन प्रकार की चीजों से बचने के लिए ही घर के मुख्य द्वार को पितृ, कुल देवी और कुल देवता का स्थान हमारे आर्षि मुनियों ने बताया है। जिस घर पर कुल देवी, पितृ और कुल देवता घर के मुख्य दरवाजे पर ही बैठे हो तो उस घर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। शत्रु चाहकर भी कुछ नहीं करा पाता है। आजकल बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, इस वजह से उनके घर पर कोई भी कुछ भी करवा देता है। और जब ये होता है तो काफी बार ये भी देखने को मिलता है कि घर में कोई न कोई व्यक्ति इस प्रकार से बीमार पड़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, अचानक से तबीयत बिगाड़ना, शरीर में हमेशा दर्द होते रहना और सही से नींद ना आना। इसी प्रकार की तरह तरह की बीमारियां उस घर में होने लग जाती हैं, जिससे घर का नुकसान होता है, फजूल खर्च होता है, धन का नुकसान, मान सम्मान का नुकसान, घर की शांति का नुकसान, घर में प्यार का नुकसान। बस नुकसान के बाद नुकसान ही होता चला जाता है। इन चीजों से बचने के लिए कुछ खास बातें पता होना बेहद आवश्यक है। अपने चैनल स्पिरिचुअल ट्री के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे इन्हीं ठीक कर सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल जनहित एवं जन कल्याण है। हम आपके लिए ऐसी ही खास जानकारी से भरे वीडियो लाते ही रहते हैं। इन चीजों से बचने के लिए आपको खड़े वार जैसे कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह प्रयोग करे, क्योंकि यही वार संकट को हारने का यानी कि संकट मोचन का कार्य करते हैं। यह पाशुपतास्त्र साधना का एक महाशक्तिशाली प्रयोग है जो बेहद आसान है
और इसी कोई भी कर सकता है। जिस प्रकार पशुपतस्त्र का कोई तोड़ इस दुनिया में नहीं है, बड़े बड़े साधक का यह अस्त्र है, उसी प्रकार का यह प्रयोग कार्य करता है। ये बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। जैसे जो लोग साधना करते हैं, नागा साधु हो, आर्षि मुनि हो या फिर किसी भी प्रकार का साधु, वो सब अपने आसपास एक पशुपतस्त्र का घेरा बनाकर रखते हैं और इसी के प्रभाव से बड़े बड़े जंगली जानवर भी उनके पास नहीं आ पाते हैं। शत्रु की तो मजाल क्या है। आप देख सकते हैं कि पशुपतस्त्र उन्हें हर संकट और बीमारी से बचाए रखता है, जंगली जानवर से बचाए रखता है। वह कहीं भी राजा की तरह आते और जाते रहते हैं, श्मशान को या फिर शेर की गुफा। अगर पशुपतस्त्र उनके पास है तो उनसे जंगली जानवर भी डरकर भाग जाता है। यह ताकत केवल पशुपतस्त्र की है। इसी की सहायता से उन्हें अकेले होकर भी डर नहीं लगता है, बल्कि आदमी भीड़ में भी डरा सा और सहमा सा रहता है। यही इस कवच की शक्ति होती है कि अपने साधक को कुछ भी नहीं होने देती है। वैसे तो पाशुपतास्त्र साधना बहुत ही ज्यादा गुप्त है, जो ऐसे ही किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इसके छोटे से प्रयोग को हम निश्चित ही आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर कोई कुछ करवा रहा है या आपके घर में परेशानी उत्पन्न कर रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, और खासकर कि इस चीज को देखें जो आपका बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार बनकर दिखाता है और आपसे बहुत मीठे बोल बोलता है, लेकिन आपके ही घर में फूट डालता है, आपके ही बच्चों में, आपके परिवार में लड़ाई लड़वाता है। ऐसे करीबी रिश्तेदार बस मुंह पर मीठा बोल बोलकर आपको भड़काने और आपकी जिंदगी कितनी खराब है यही जानने आते हैं। आप उन्हें कुछ बताएंगे तो बस सभी परिवार वालों को वो आपस में भिड़ाने ही आते हैं कि देखो वो कितना गलत और ये कितना गलत। ऐसा बताकर वो दिमाग खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सतर्क रहा करें। ये बात आप समझा करें कि रिश्तेदार कितना ही मीठा बोले, कितना ही आपका बनकर दिखाए, पर है तो वो बाहर का ही आदमी ना, तो आप बिल्कुल सतर्क रहा करें। ये सब इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये लोग आपको बेइज्जत देखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल लाचारी जैसा देखना चाहते हैं। आपके बच्चे किसी काम के नहीं हैं, इस प्रकार बस देखना चाहते हैं। आपके घर के लोग आपके किसी काम के नहीं हैं, इस प्रकार देखना चाहते हैं। तो अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको अपने परिवार के खिलाफ भड़काता है, आपका दोस्त और हितैषी बनता है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है, यही बस चोर है और यही दोषी भी है। काफी बार तो यूं भी देखने को मिलता है कि यही लोग जो आपसे मीठे बोल बोलते हैं, आपसे मिठाई में कुछ डालकर, कुछ खाने पीने की वस्तुओं में कुछ डालकर आपको खिला देते हैं और आपकी बुद्धि को बिल्कुल अपने वश में करके रखते हैं। और कई बार तो यूं भी होता है कि व्यक्ति इतना वश में हो जाता है कि इन्हीं लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाता है, इन्हीं को देखकर खुश होने लग जाता है और अपने परिवार और अपने बच्चों से नफरत करने लग जाता है। यही बस बुद्धि का बंधन है जो बिल्कुल पता नहीं लगता। वरना कौन इतना नालायक है इस दुनिया में जो अपने बच्चों को देखकर नफरत करे। तो इस बात को आप ध्यान रखा करें। और इस चीज को खुद देखने के लिए आप यह भी कर सकते हैं कि जब भी वह व्यक्ति अगर आपके घर में आता है तो आप एक साफ कागजी नींबू, बिल्कुल दाग रहित नींबू लेकर आ जाए और जहां पर उसके पैर पड़े हो वहां की मिट्टी थोड़ी सी निकाल ले और उठा ले, और उसके बाद ही किसी गमले में या घर पर गड्ढा खोदकर, अपने घर में ही आपको गड्ढा खोदना है या गमले में रखा जा सकता है। अगर आप गड्ढा नहीं खोद सकते हैं तब गमले में करें। वैसे अगर गड्ढा खोद के घर में अगर इस प्रकार किया जाता है तो तुरंत वह व्यक्ति पकड़ में आ जाता है। जहां पर उसके पर पड़े हो वहां की मिट्टी उठाकर उसे नींबू के साथ बांधकर गड्ढे में या किसी गमले में आपको दबा देना है और इसको 1 हफ्ते तक वहीं दबा कर रखना है और 1 हफ्ते बाद यह नींबू निकाल लेना है। वैसे बस 5 दिन बाद इसे निकाल सकते हैं आप। और यह देखें कि अगर वह नींबू लाल पड़ता है तो आप समझ जाए कि यही व्यक्ति कुछ ना कुछ करवा रहा है। और जब आपको इस प्रकार पता लग जाता है तो उसे व्यक्ति से बिल्कुल भी आपको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिया को करवाता है और पहले से जो उसने कुछ क्रियाएं करवाई हुई हैं वो फिर आप काट नहीं पाते हैं। तो इस चीज से आप जान सकते हैं कि आप या आपके घर पर हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर वह व्यक्ति अगर आपके घर में नहीं आता है, आपको ये डर लगता है कि तंत्र क्रियाएं आपके घर में हो गई है, तो इसी प्रयोग से आप ये भी जान सकते हैं कि आपके घर पर बुरे शक्तियों का प्रभाव है कि नहीं है। ऐसे ही नींबू लेकर सभी लोगों के ऊपर से 21 बार उतारकर किसी भी गड्ढे में, घर में ही किसी भी गमले में इसे दबाकर आप खुद चेक करके देखें। अगर यह लाल पड़ जाता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि घर पर तंत्र हुआ है। अब इससे बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी भी खड़े वार पर आप नीम के पत्ते ले आइए और इन पत्तों की राख को तैयार कर लेना, अर्थात इनको जलाकर इनकी भस्म को तैयार कर लेना और मंगलवार के दिन व्रत रख लेना अगर हो सके तो, वरना वैसे भी कर सकते हैं। घर का मुखिया अगर इस व्रत को रखते हुए प्रयोग करे तो ज्यादा प्रचंड रूप से प्रयोग होता है। नीम के पत्तों की राख बनाकर आपको अपने घर के ही शिवलिंग पर इसका लेप पूरे शिवलिंग पर करना है। नीम के पेड़ की जो तासीर होती है वह अंदर से ठंडी होती है,
शिवलिंग पर इस प्रकार लेप करने के पश्चात पूरे दिन उसे लेप को वहीं पर लगाए रखना है और अगले दिन इस लेप को थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना है, यानी कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक निकाल लेना है, जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी भस्म से ओम नमः शिवाय को लिख देना है और एक स्वस्तिक बना देना है। घर के मुख्य द्वार से लेकर खिड़कियां या जहां आपको लगे कि यहां सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है तो वहीं पर इस राख से स्वस्तिक को बनाते जाना। घर की छत आदि सब जगह बना लेना। ऐसा करने से वहां पर एक कवच सा चढ़ जाता है। नीम के पत्तों में खास ऊर्जा होती है जिससे नकारात्मक ऊर्जा डर कर भागती है। यही वजह है जब स्त्री को बच्चे पैदा होते थे पहले गांव में तो दाई नीम की झाड़ी सबसे पहले मंगवाती थी, जिससे कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। नागा साधु तो आपने देखे ही होंगे, वो इसी प्रकार की भस्म से शरीर पर लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार अगर नियम की राख अर्थात भस्म बनाकर महादेव को अर्पित की जाए, खासकर खड़े वार जैसे कि मंगलवार, शनिवार और गुरुवार पर, तो यह संकट मोचन का कार्य करती है। ऐसा करने से घर बिल्कुल कवचित हो जाता है। बस ये ध्यान रखिए कि यह प्रयोग बस हर 15 दिन में दोहराते रहे, क्योंकि 15 दिन बाद कवच थोड़ा ढीला सा पड़ जाता है। तो फिर आप दोबारा इसे ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता और ईजिली घर कवचित हो जाता है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके और जन कल्याण हो सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।